अस्सलाम वालेकुम। मैं शासन आप देख रहे हैं जी हम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब पे। हम आपको अपने चैनल पर दिल की ताकत से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। ये हंसते हम मुस्कुराते हैं। चलते हैं वीडियो की जनाब। आज की वीडियो का टाइटल है इज पाकिस्तान गोइंग टू बी चाइनीज कॉलोनी। क्या पाकिस्तान चाइना की कॉलोनी बनने जा रहा है? तो देख लेते हैं भी सबसे पहले वीडियो का फिर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं जा रहा हूं रिएक्शन देने, वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है इज पाकिस्तान गोइंग टू बी चाइनाज कॉलोनी, चाइना यूजेस पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। तो बड़ा अच्छा टॉपिक है और मेरे पास भी इस पर बताने के लिए बहुत कुछ है। तो चलिए देखते हैं कि शोएब भाई को लोग जो हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो क्या जवाब दे रहे हैं। चलिए, मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि चाइना जैसे पाकिस्तान में दिन ब दिन अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है और चाइना की जो इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, आपको नहीं लगता आने वाले दिनों में चाइना पाकिस्तान को कॉलोनी के तौर पे यूज़ करेगा? बिल्कुल ये ऐसा ही है। जैसे कि आप ये देखें, हमें रूस के साथ बिजनेस करना चाहिए था, पेट्रोल लेना चाहिए था। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने ये कहा, ये समझा कि नहीं जी हमारे ताल्लुकात अमेरिका से ख़राब हो जाएंगे, इसलिए हमने पेट्रोल रूस से नहीं लेना। हालांकि सस्ते दामों मिल रहा था। उसके एवज इन्हें ये चाहिए अगर चाइना के साथ ये सब कुछ सारा बिजनेस चाइना को दे देंगे, सारी अथॉरिटीज़ चाइना के पास आ जाएंगी, हमारा मुल्क पे आस्ता आस्ता वो कब्जा करेगा। हर चीज़ में ऑलरेडी पहले ही चाइना हर चीज़ में आ गया। हमारी इंडस्ट्री तो बंद हो चुकी है हमारे पाकिस्तान में। मुझे बताएं कोई भी चीज़ इधर से देख के कोई चीज़ बता दें जो हम चाइना, आप ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं वो भी शायद चाइना से आती है। आप यकीन करें टोटली इसने बिजनेस पाकिस्तान में तो इंडस्ट्री बंद कर दी है इसने। ज्वेलरी की ना ज्वेलरी की हो रही है, ना गारमेंट्स की हो रही है, ना हैंडबैग्स की हो रही है। डेफिनेटली सब कुछ चाइना से आ रहा है। बिल्कुल टोटली इम्पोर्ट चाइना से कर रहा है। ये चाइना से बिजनेस ज़रूर करें, इसी तरह दूसरे मुल्कों के साथ भी ये बिजनेस करें और अपने मफादात सामने रख कर करें। ये ना हो कि वो हम सारा कुछ ही सारे इख्तियार ही चाइना को दे दें। ऐसे ही अगर ग्वादर की बात की जाए, सी पैक की बात की जाए, सी पैक पे आपको पता है चाइना ने अब कह दिया कि भाई हम अगर यहाँ पे मजीद सी पैक के हवाले से काम करेंगे तो सारी इन्वेस्टमेंट हम खुद करेंगे और खुद लगाएंगे पैसे, जो कि हमारे लिए हमने सुना वो तो ये कह रहा है हम सिक्योरिटी भी अपनी रखेंगे चाइना में, वहाँ पे सी पैक में पे सिक्योरिटी भी अपनी रखेंगे। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए, जब वो बरसगीर में आई थी, सब कॉन्टिनेंट में आई थी, उन्होंने भी पहले बिजनेस ही स्टार्ट किया था, फिर ऐसा ऐसा उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के बहाने फोर्स लाए और फिर ऐसा ऐसा कब्जा किया। तो क्या कल को आने वाले दिनों में ऐसा नहीं हो सकता? ये बिल्कुल ऐसा होगा। पहले आप ये देखेंगे ये कोई भी मफादात के अलावा तो ये चलता। अमेरिका का कितना अमल दखल है हमारे पाकिस्तान में, ऐसे ही चाइना का भी होगा। क्या वजह हम अपनी देखें, एक आप आम इंसान है, मैं भी आम इंसान हूँ, मैं ये चीज़ें समझ सकता हूँ, तो हमारे जो हुक्मरान हैं उन्हें क्यों नहीं समझ आती? इनके जेबों में भाई कुछ जाता है इसलिए इन्हें समझ नहीं आती। समझ तो इन्हें भी आती है, हम आम आदमी हैं, हमें समझ आती है। इन्हें क्यों नहीं असेंबली में बैठ के समझ आती? इन्हें समझ सारी है, लेकिन अपने मफादात के लिए ये लोग जो है ना, ये प्रॉफिट लेने के लिए, फ़ायदा लेने के लिए इन्हें फ़ायदा होता है, तो इसलिए ये। लेकिन मुल्क को फ़ायदा नहीं होता, हमारे प्यारे पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होता। मुझे ये बताएं हमें 70 साल में फ़ायदा इस मुल्क को हुआ क्या है, ये बताएं। अगर पाकिस्तान को फ़ायदा होता, इंडस्ट्री चल रही होती, बिजनेस होता, आज ये गुर्बत का आलम ये होता। तो क्या समझते हैं चाइना के साथ हमें कैसे ताल्लुकात रखने चाहिए? नो डाउट कि हमारा हमसाया मुल्क भी है, इसके अलावा हमारे मुश्किल वक्त में कहीं ना कहीं काम भी आता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम सारा अख्तियार ही उसे दे दें। बहुत ये देखें, मैं आपको एक बात बता, एक घर में एक वालिद होता है, वालदा होती है, वो घर को हैंडल कर रही होती है, उसके बाद उसके बच्चे भी होते हैं, वो भी तो हैंडल कर रहे होते हैं ना, उनके भी तो रजामंदी शामिल होती है ना उसमें। इसी तरह इस मुल्क को अवाम का देखना चाहिए, हमारे हुक्मरानों को, कि इनकी रजामंदी है किस हद तक है। हमारे मुल्क का फ़ायदा किस में है? आम आवाम का, जो हम लोग हैं, इस पाकिस्तान के शहरी हैं, हमारा फ़ायदा किस में? हमारा फ़ायदा इसी में है कि ये बराबरी की सतह पे चाइना के साथ या किसी और मुल्क के साथ ये बराबरी की सतह पे बिजनेस करें, एक हद तक करें, और इससे हमारी आवाम जो है ना, हमारी उसका फ़ायदा होगा। ज़बरदस्त। ये सर ने बड़ी अच्छी बात की है, बिजनेस ज़रूर करें, मैं भी इस हक में हूँ। चाइना से छोड़ें, रशिया से करें, अमेरिका से करें, जिससे मर्जी करें, लेकिन बराबरी की सतह पे बिजनेस करें, किसी को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होने दें, जिससे मुश्किल हो जाएगी आने वाले दिनों में हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? खुशी हुसैन। खुशी हुसैन। खुशी से रहती हैं?
जी। अच्छा, क्या करती हैं? मैं आर्टिस्ट हूँ। ज़बरदस्त। मेरा आज का सवाल ये है कि चाइना की अगर पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस की बात की जाए, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिस एरिया में चाइना अपने प्रोजेक्ट करता है, वहाँ पे उनका कंट्रोल भी हो जाता है, देखा जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी? क्या चाइना पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी नहीं बना लेगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो? जिस तरह से ये काम चल रहा है तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि टेक्निकली चाइना का कब्ज़ा हो जाएगा पाकिस्तान पर, क्योंकि एक तरफ से वो बिज़नेस तो ला रहे हैं, रोज़गार तो ला रहे हैं, बट उसके साथ जो है ना वो कब्ज़ा भी किए जा रहे हैं साथ में, क्योंकि अगर वो आ रहे हैं कहीं भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं कुछ भी, तो वो सारा एरिया, फिर उनके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल, फिर उनकी ऑथेंटिसिटी सारी ये भी पता होगा कि जिस एरिया में चाइनीज़ काम कर रहे होते हैं, पाकिस्तान का वो एरिया होता है, लेकिन पाकिस्तान का जो आम शहरी है वो वहाँ पर नहीं इजीली जा सकता। जी, जी, बिल्कुल ये तो है। और फिर वो शायद वर्कर्स भी अपने वहाँ से बुला रहे हैं, फिर रोज़गार भी जो उनको यहाँ पर तो दे रहे हैं पाकिस्तानियों को, बट अपने भी वो लेबर के तौर पे पाकिस्तानियों को यूज़ करते हैं, और अगर ऊपर वाले लेवल की इंजीनियरिंग लेवल की बात की जाए या थोड़ा अथॉरिटी लेवल की, मैनेजमेंट लेवल की बात की जाए, वो अपने ही वहाँ से लेकर आ रहे हैं। जी, दिस इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। जी, आप सही कह रहे हो। अगर देख सिर्फ इतना ही नहीं है सोहेब भाई, मैं लगातार अपने वीडियोस में ये बताता रहता हूँ। देखिए, टीआरटी वर्ल्ड है, न्यूज़ वेबसाइट है टर्की की, बहुत बड़ी मीडिया एजेंसी है। उसकी एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 तक, यानी कि 3 साल में ही, करीब 5 मिलियन यानी कि 50 लाख चाइनीज वर्कर पाकिस्तान में काम कर रहे होंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? 50 लाख चाइनीज वर्कर। और मैं आपको कहता हूं कि आप थोड़ा और डीप डाउन रिसर्च करेंगे, थोड़ी सी खोजबीन करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो आप पाएंगे कि जिस भी प्रोजेक्ट में चाइना का प्रोजेक्ट है, वहां पे 90% उन्हीं के बंदे हैं, 10% पाकिस्तानी होंगे। अब आप सोचिए कि वो पाकिस्तान को 1 रुपया नहीं देता। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण मैं आपको देता हूं, ग्वादर बलूचिस्तान में है ना, जिसपे बड़ा बवाल हो रहा है, हमेशा बवाल हो रहा है। वहां पर वहां की जो कमाई होती है वहां ग्वादर पोर्ट से, वहां पर 91% चाइना लेता है, 9% पाकिस्तान को मिलता है। और ये मैं नहीं कह रहा, आपके यहां के सरकार कह चुकी है आपके पार्लियामेंट में कि 100 रुपए अगर कमाई होती है ग्वादर पोर्ट से, तो 91 रुपए चाइना खुद रख लेता है, 9 रुपए पाकिस्तान को देता है। अब देखिए कि क्या बराबरी का कारोबार है ये? कौन सी बराबरी? वहां पर अलाउड नहीं है वहां के लोकल जाने, बलूचिस्तान के लोग वहां पर जा नहीं सकते बिना आपसे पूछे। ग्वादर के आसपास जितनी भी मछलियां हैं, वहां पर ट्रॉलर्स आते हैं, चाइनीज ट्रॉलर्स, और वो मछली मार के ले जाते हैं बिना पूछे। आप इस बात को पता कर लीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूंगा तो आप जो कहेंगे वो मैं मान लूंगा। इस पर बड़ा बवाल हुआ था बीच में, और जो बलूचिस्तान के लोग हैं, जो लोकल मछुआरे हैं बेचारे, उनकी तो रोजी रोटी छिन चुकी है। 1-1 महीने 2-2 महीने वो बेचारे धरने पे बैठे थे, लेकिन उनका कुछ हुआ नहीं। आप इस बात को समझिए कि चाइना किस तरह आप लोगों को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है, और आप लोगों को जरा भी आइडिया नहीं है। आइडिया भी है 2-4 लोगों को, बाकियों को कोई मतलब नहीं। देखा जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, बरसगीर में, सब कॉन्टिनेंट में आई थी, उन्होंने भी ऐसा ही किया था। पहले बिजनेस लाए, फिर सिक्योरिटी इश्यूज़ का बहाना लगा के अपनी फोर्सेस लाए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बरसगीर पर कब्जा कर लिया। क्या चाइना के और पाकिस्तान के तल्लुकात को देखा जाए, आपको ऐसा कुछ नज़र आता है? जी, अगर हम अपनी हिस्ट्री भी देखें तो जब ब्रिटिश जो है यहाँ स्पाइसेस और इनके बिज़नेस करने के लिए यहाँ पर आए थे, बट धीरे धीरे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। तो मेरे ख्याल से कि ऐसा कुछ फिर से ऐसा हो रहा है पर चाइना के साथ। पर उसके साथ प्लस पॉइंट ये था कि जो डेवलपमेंट्स बनी थी, हॉस्पिटल्स बने थे, अच्छी सी बिल्डिंग्स बनी थी, स्कूल सिस्टम आया था, वो सारी चीज़ें तो अच्छी चीज़ें भी हुई थी। बट डेफिनेटली अभी भी पाकिस्तान में अच्छी चीज़ें, तो जैसे सी पैक है, बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे ये ऑरेंज ट्रेन की बात की जाए, ऑरेंज लाइन की बात की जाए, मेट्रो की बात की जाए, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना के साथ मिलकर बहुत अच्छा किया पाकिस्तान ने। लेकिन पॉइंट इज़ डैट कि प्रोजेक्ट्स तो आ गए, लेकिन आने वाले दिनों में हम गुलाम बन गए, तो फिर इन प्रोजेक्ट्स का क्या फ़ायदा? जी, ये बात भी है। जिस तरह से वो कर रहे हैं तो हम शायद आगे चल के गुलाम ही बन सकते हैं। उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारे अवाम और हमारी अवाम के साथ साथ हमारे पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, वो इस चीज़ को गौर करेंगे, इसके ऊपर अपना फोकस करके इस चीज़ को कम ओवर करेंगे या नहीं? उनको करना तो चाहिए, पर मेरे ख्याल से करेंगे नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अरीफ अब्दुल्ला। क्या करते हैं सर?
मैं फार्मासिस्ट हूँ, फार्मेसी है मेरी। ज़बरदस्त। मेरा आज का सवाल ये है कि चाइना की अगर बात की जाए और पाकिस्तान में चाइना का इन्फ्लुएंस देखा जाए दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और दिन ब दिन ऐसे नज़र आ रहा है कि चाइना शायद जो भी प्रोजेक्ट करता है, जिस एरिया में भी प्रोजेक्ट करता है, उस एरिया का कंट्रोल चाइना के पास चला जाता है। तो क्या ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं होगी? नहीं, जाहिर सी बात है, जब आप यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उनके लिए दिन ब दिन मुश्किलात करती जा रही हैं। अब पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी की बात जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान की बात करूँ, ऑब्वियसली पाकिस्तान में रहना है तो उनके लिए मुश्किल करती जाएगी, तो जाहिर सी बात है, तो वो उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा चाइना का और पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। आप बांग्लादेश को देख लें, आज वो कहाँ चला गया, हमारे से बात ज़्यादा हुआ है, क्यों? यहाँ से इंडस्ट्रियाँ वहाँ गई हैं। हीरो कंपनी को देख लें आप, स्विच वाली जो है वो भी उधर चली गई बांग्लादेश, क्यों? क्योंकि सी कंपनियां उधर जा शिफ्ट हो रही हैं, टेक्सटाइल हमारे शिफ्ट हो रही है, क्यों? क्योंकि वो लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये तो दुकानदारों को नहीं छोड़ रहे, अब आगे नए एक जो आ रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, सुपर टैक्स लगा रहे हैं, उसमें दुकानदारों तक को, इनको छोटे दुकानदार के लिए 5,000, किसी के लिए 3,000, यानी कि उनको एक मुश्किल कर जा रहे हैं, कारोबार के लिए मुश्किल कर रहे हैं। हालांकि उनको चाहिए कि उनको फैसिलिटेट करें, जबकि वो कहीं बात नज़र नहीं आ रही। ये तो आप इंटरनल मैटर्स की बात कर रहे हैं, नो डाउट इंटरनली भी हम बहुत से मसाइल का शिकार हैं पाकिस्तानी। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि जैसे अगर ईस्ट इंडिया की बात की जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने बरसगीर पे कब्जा किया, वो भी पहले आई, पहले अपना बिजनेस किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी के बहाने से अपनी फोर्स को लेकर आए और फिर कब्जा कर लिया। यही चीज़ें हमें, यही जो सारी चीज़ें हैं चाइना के हवाले से नज़र नहीं आती पाकिस्तान में। देखिए, अभी तक तो जो है वो पहली तरह वो आए तो सही ना, आ तो रही है, जाहिर है वो आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, आ तो रहे हैं, लेकिन एट द एंड अगर आप उनको बहुत ज़्यादा देंगे, कर लेंगे, तो फिर वो जाहिर बात यही होगा। तो आपको लगता है कि हम भी हैवी कर रहे हैं उनको, अपने ऊपर उनको कंट्रोल दे रहे हैं उन एरियाज़ में? क्योंकि अभी उन्होंने रिसेंटली जब कराची में हमला हुआ उनकी टीचर्स पे, चाइनीज़ टीचर पे, तो उन्होंने डिमांड किया जी हम यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी रखना चाहते हैं। अगर सिक्योरिटी आ जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी फोर्स आ जाएगी, तो मुश्किल नहीं हो जाएगा? देखें, इस चीज़ के बड़े ज़्यादा निकलते हैं पहलू, हो भी सकता है और नहीं भी। ये तो आपका आइडिया क्या? इसलिए तो मैं पब्लिक ओपिनियन ले रहा हूँ कि पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी है यहाँ एक उनका एक अपना वो हो, और पाकिस्तान के जो कानून है ना, यानी कि जो भी उसके मुताबिक हो, आए बिजनेस करें, ये नहीं कह रहे उससे हमारा फ़ायदा है, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन चाइना लेवल पे हो, चाइना खाली ना आए, बहुत जो मर्जी आए। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि आप बिजनेस करें, बिजनेस हम किसी मुल्क से करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, चाइना से करें, रशिया से करें, अमेरिका से करें, इंडिया से करें, लेकिन बराबरी की सतह पे होने चाहिए। डेफिनेटली ये तो है, जो भी आप जिस मर्जी से करें, लेकिन एक लेवल पे करें, अपने को कंट्रोल ना आने दें, खास तौर पे अपने मुल्क में, अपने ऑब्वियसली जाहिर है हावी ना होने दें, आप एक कंट्रोल लेवल पे करें, तिजारत सबसे करें। ठीक है। तो लास्ट में ये बता दें, जैसे चल रहा है, जैसे वो अपनी जिस एरिया में आते हैं वहाँ पे उनकी अपनी अलहदा से स्पेशल सिक्योरिटी होती है और उस एरिया का कंट्रोल ही आप कह लें उनके पास होता है, वो गलत है, जाहिर सी बात है, वही बात की है ना, जो एक लॉ सबके लिए उनके लिए भी होना चाहिए, बस सिंपल है। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप बराबरी के बिजनेस की बात करते हो, मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि डेटा दे चुका हूँ मैं कि बराबरी का बिजनेस नहीं करता चाइना आपके साथ वो बिजनेस नहीं करता। चाइना ने पाकिस्तान को अपना एक बाजार बना दिया है, मतलब कंज्यूमर वाला बाजार, कि हम आपके लिए चीज लेकर आएंगे और आपको खरीदना है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे मैं आपको बताऊं कि कैसे आपको ट्रैप में फंसाता जा रहा है, कैसे उसने पूरी की पूरी पाकिस्तान की डिपेंडेंसी अपने ऊपर करवा दी है। और याद रखिएगा मेरी बात, वो एक भी फैक्ट्री आपकी सर्वाइव नहीं होने देगा पाकिस्तान में, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करने देगा, क्योंकि अगर ऐसा उसने किया तो उसका नुकसान है। अब देखिए, पिछले साल के डेटा के मुताबिक 20 बिलियन डॉलर्स से भी ज्यादा का पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया है चाइना से सामान, यानी कि 20 बिलियन डॉलर्स, सोचिए, फॉरेन करेंसी आपने चाइना को दी है अपनी हर चीज मंगवाने के लिए, सामान उससे खरीदने के लिए। बदले में चाइना ने आपसे कितने का खरीदा है? बदले में चाइना ने आपसे खरीदा है सिर्फ 3 लाख कुछ हजार डॉलर्स। अब आप सोचिए कि कहां 20 बिलियन डॉलर्स और कहां 3.7 लाख डॉलर्स। आप इस अंतर को समझ रहे हैं? आप चाइना की जेब भर रहे हैं। 20 बिलियन डॉलर आपने दिए हैं चाइना को, बदले में आपने अपनी जरूरत का सामान लिया है। आपके यहां चीज मैन्युफैक्चर क्यों नहीं हो रही? चाइना करने नहीं देगा आपको, याद रखिएगा। चाइना मैन्युफैक्चरिंग आपके यहां नहीं करने देगा। वो जो भाई साहब बात कह रहे थे ना कि यहां के लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, यहां के बिजनेसमैन की सुनवाई नहीं हो रही, इसीलिए नहीं हो रही है।
क्योंकि अगर पाकिस्तान खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप करने लगेगा तो आप चीन से क्यों खरीदोगे? जब चीन से आप खरीदोगे नहीं तो चीन की जरूरत खत्म हो जाएगी ना, चीन का बिजनेस ठप हो जाएगा। चीन तो आपसे पैसे कमा रहा है, आपको कमवा नहीं रहा है, चीन आपसे पैसे कमा रहा है। इस फर्क को समझिए। अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अनस एजाज है। क्या करते हैं सर? मैं बैंक में काम करता हूँ, बैंक में जॉब करता हूँ। बैंक में जॉब करते हैं, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि जैसे पाकिस्तान में चाइना का कंट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कुछ एरियाज़ की, मखसूस एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, जैसे ग्वादर की बात कर लें, जहाँ जहाँ पे उनका प्रोजेक्ट चलता है उस एरिया में उनका ही कंट्रोल ऑलमोस्ट होता है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। ठीक है, क्या समझते हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान को चाइना अपनी कॉलोनी तो नहीं बना लेगा? आने वाले दिनों में तो नहीं, मुझे तो अभी भी फील होता है कि चाइना ही हम पर मुसल्लत हुआ है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा उनका रोब और उनका दबदबा, उनकी मेजॉरिटी हमारे मुल्क में ज़्यादा होती जाएगी। ज़ाहिर बात है, जिस वक्त कोई बाहर का मुल्क की इन्वॉल्वमेंट हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादा हो जाए तो फिर हम लोग दबते ही चले जाएंगे, मुश्किल में आ जाएंगे। बिजनेस करना चाहिए, तल्लुकात को बेहतर रखना चाहिए, प्रोजेक्ट्स मिल के करने चाहिए दूसरे ममालिक के साथ। इसके तो हक में आप भी होंगे, मैं भी हूँ, लेकिन मैं इस बारे में ये कहूँगा कि देखें, पैसे आने चाहिए, पैसे आके वो हमें पैसों की इमदाद करें। यहाँ का ऑनर्स, यहाँ के बिजनेसमैन खुद उस चीज़ को, उन पैसों को यूटिलाइज करके अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेहतर करें। पर जो सीईओ या जो भी उस कंपनी का हेड है वो खुद एक मुस्लिम, एक नेशनलिटी के साथ इधर बैठा हुआ हो, ताकि वो अपनी कौम के लिए, अपने मुलाजमीन के लिए सोचे, ना कि कोई सीईओ या कोई भी जो है, कोई भी प्रोजेक्ट है उसका जो हेड हो, वो प्रोजेक्ट आप जिसके साथ मर्जी साइन करो, चाहे रशिया के साथ करो, चाहे चाइना के साथ करो, चाहे अमेरिका के साथ हो, लेकिन उसके अगर वो हमारे पाकिस्तान में है तो उसका जो लीड करे वो पाकिस्तानी लीड करे। आगे प्रोजेक्ट पे जो भी काम कर रहा है वो बात की बात। बेशक ऐसा ही है। आपने मेरी बात को ज़्यादा अच्छे अंदाज से बयान कर दिया। अच्छा, ये बताएं कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर में आई, सब कॉन्टिनेंट में आई, उसने पहले अपना बिजनेस का ही बहाना किया, उसके बाद उन्होंने अपनी फोर्स भी लाई सिक्योरिटी के लिए कि जी हमें यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो ऐसे ही सेम पाकिस्तान में चाइना नहीं कर रहा? ऐसे ही हो रहा है। देखें, माजी से इंसान सीखता है। उन्होंने हमारा माजी देखा, उन्होंने सीख ले ली, पर अभी हम लोग नहीं कोई सीख ले रहे। मैं हर एक से यही एक लास्ट में सवाल करता हूँ, आप आम पाकिस्तानी हैं, मैं भी एक आम पाकिस्तानी हूँ, मुझे ये चीज़ें समझ आती हैं तो हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ आती? ये मेरा हर एक से सवाल है। देखें, गवर्नमेंट को समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि बज़ाहिर हमें जो लगता है वो उनके पास पैसा नहीं है, बज़ाहिर। वो तो हमें भी पता है कि नहीं है। अब वो पैसा ना होने की वजह से वो इधर उधर से पैसे जनरेट करना चाह रहे होते हैं, पैसे लाना, उनकी शर्तें भी माननी, उनकी शर्तें माननी पड़ती हैं। जब वो उनकी शर्तें मानते हैं तो शर्तों में ज़ाहिर बात है वो होती है इसी किस्म की, अपना मफाद देख के ही हर कोई शर्त रखता है। ओवरऑल पे समझ आ गई है। मैं यूट्यूब भाई बीच वीडियो में कह रहे थे कि चाइना हमारा दोस्त है, मैं तो हैरान हो रहा था, अभी भी चाइना। तो यार आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मैं कहता हूँ दोस्ती सबके साथ होनी चाहिए। चाइना हमारा दोस्त था, है और रहेगा भी, मेरी बात सुन लेना। लेकिन दोस्ती बराबरी की करनी चाहिए। ये जो कुछ ले रहे हैं ना, मेरी बात तो सुन ले यार। बराबरी मैं तुम्हें बताता हूँ, वो आपसे 22 बिलियन डॉलर की आपको देता है चीजें और 3 लाख की आपसे खरीदता है, बराबरी कहाँ से होगी भाई? इस बात का जवाब दो ना। और भाई जिसके साथ भी आपने तजारत करनी, जो आपके पास जो आप दे रहे हैं या कुछ ले रहे हैं वो उतना ही करो ना जितना आप, ये ना करो कि आप देते कुछ चीज कम हो, लेना ज्यादा शुरू कर दे, फिर तो कर्जा आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा। आप उतना ही काम करो जितने में आपकी कंट्री को फायदा है, उस हर कंट्री के साथ तजारत करो, लेकिन किसी का लड़ाई झगड़ा ना करो भाई। मैं ये बात, चाइना वाकई में वो बात ठीक है कि चाइना हमें जिस तरह अंदर धसता जा रहा है, जिस तरह उसी पे की बात कर रहे हैं। वो आलोक सर बात बता रहे थे कि वो तकरीबन 91% वो उनका फायदा है, 9% सिर्फ हमारा। भाई ग्वादर में आपका 91% जो उसके फायदा होता है ना वो चाइना का है, 9% वो पाकिस्तान को देता है। भाई ये आवाम जितना मर्जी तो किराया भी नहीं दे रहा उस जगह का। जितना मर्जी तू बोले, जितने चैनल पे बैठ के बोले, जितना मर्जी रोडों पे जाके सड़कों पे बोले, एहतजाज कर ले, फर्क तब पड़ेगा जब मेरा भाई पूरा मुल्क निकलेगा ना और गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी
और उस वक्त गवर्नमेंट को समझ आएगी, हमारे हुक्मरानों को समझ आएगी ये चाइना या कोई भी कंट्री, अमेरिका है, IMF हमें किधर लेके जा रहे हैं, मेरी तो वो हमें कब्जाना चाह रहे हैं। मैं तुझे ऐसी को पॉलिसी बनानी चाहिए। चाइना की पॉलिसी तुझे बताता हूँ, वो और करना तू क्या मुझे चाहता क्या है। बताएगा, हमें खुद को पता है चाइना हमें जिस तरह ले जा रहा है। तू तो कहता है चाइना मेरा दोस्त है, मेरा भाई वो है। यार दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए, लेकिन हालात को मद्देनजर रख कर चलना चाहिए। चाइना और नहीं, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में ये स्लोगन किया जाता है, पाक चीन दोस्ती वान सोई जिंदाबाद इसको कहते हैं। और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती पहाड़ों से, हिमालय से ऊंची, हिमालय से ऊंची, इंडस रिवर के दरासन से गहरी और शहद से मीठी। क्या ये दोस्ती है कि वो आप तो भाई उनको पता है इधर बंदे बैठे हुए जो हुक्मरान है ना, वो है पैसे के लालची, उनको पैसा दो, पूरे मुल्क को बेशक कब्जा लो, और जो भी उन्हें पता है, इसीलिए उनके साथ बात ही कोई नहीं करता। पाक चीन दोस्ती 90% जो उनके काम करते हैं, उनके अपने मजदूर है, वो कितने कह रहे हैं? 50। अच्छा एक मिनट, तेरा लीडर का सोयो में वो बात नहीं कर सकता कि हमारी आवाम इधर हो जाए ना, जो नीचे काम करने वाली जितनी भी आवाम है वो पाकिस्तानी होनी चाहिए, सपोर्ट करते हैं, तो फिर वो हम पाकिस्तानी होने चाहिए। पैसा बेशक चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, जमीन हमारी है, जमीन हमारी है, पैसा इन्वेस्ट वो कर रहा है, लेकिन आवाम हमारी काम करने वाली होनी चाहिए। यार वो क्यों हमारे मुल्क में इंजीनियर नहीं है, कितने हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं है। 2025 तक वो 50 लाख मजदूर जो चाइना कुछ के काम भी नहीं करेंगे। होगा यार, कुछ भी नहीं होगा। यही बात करते ना, यही बात मैं अभी भी कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा। ये चाइना जो मर्जी कर ले, कुछ भी नहीं होगा। मेरा असल में पाकिस्तान सरगरू होगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। बात ये है, मैं कभी भी नहीं मानूंगा कि पाकिस्तान को एक चाइना छोड़ के पूरी दुनिया कब्जा ले। कोई धरती आज तक पैदा ही नहीं हुई जो पाकिस्तान को, जितने हालात गंदे हो जाए, जितने हालात और इस सब नीचे चले जाए, पाकिस्तान को कोई भी नहीं कब्जाने वाला। अब तो पाकिस्तान के हालात अच्छे होने जा रहे हैं, आपको हालात देख कर पता चलेगा। आप मेरी बात को नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानते मानेंगे, नहीं मानेंगे। भाई गुलजार मानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में आई थी, बड़ा खिता था बरस गीगा, ये तो पाकिस्तान तो पिद्दू सा है, और उस पर उसने आस्ता आस्ता कब्जा कर लिया। ये हकीकत नहीं है, ये झूठ है। और भाई तारीख पर जाओ, पढ़ो, देखो किस तरह दुनिया पर किस तरह लोगों ने दूसरे कंट्रीज पर कब्जे किए हैं, और तुम्हें कुछ पता भी है, ऐसे बोलता जा रहा है। दो बंदे सियासतदान भी है, समझदार भी, अक्ल वाले भी हैं। वो सारे फैक्ट्स देखो ना, फैक्ट्स देख लो। मैं कह रहा हूँ आने वाले वक्त में क्यों नहीं बनाने देगा, उसका बाजार बंद हो क्यों जाएगा। नहीं? हम करेंगे उन चाइना का बाजार कैसे बंद बंद, करेंगे? मेरा लीडर करेगा बाजार बंद, वो करके दिखाएगा चाइना का बाजार बंद। वो तुम्हें और कामयाब इंडिया नहीं होने देगा। और मेरे चाइना। भाई कौन चाइना। मैं तेरे मुल्क में कोई लीडर ही नहीं आया, अब लीडर है जो शेर का बच्चा आ रहा है मेरा भाई, वो चाइना का बाजार बंद करके दिखाएगा, बराबरी पे तिजारत करके दिखाएगा, दुनिया को मनवाएगा इंशाअल्लाह। कोई लीडर ही, ये टट्टू लीडर है, ये भिखारी लीडर है, ये बेपीवे लीडर है, ये गंदे लीडर है, ये चूतिया लीडर है, नहीं, ये मुनाफिक लीडर है, आप गुस्से ये में मुनाफिक लीडर है, बेगैरत लीडर है। ये नहीं। लानत इनकी जिंदगी पे। आप ज्यादा मेरा जी चाहे नहीं, इनके ऊपर देश लगा कर मैं कुत्ता छोड़ू इन लीडरों पे, इन बेगैरतों की वजह से हमें बातें सुननी पड़ रही है। लानत है शहबाज शरीफ सरदारी और इनके बच्चों की, इनके नस्लों पे। इन्हें आज हमें दलील करके रख दिया है। आज इंडिया और चाइना जैसी कंट्री बातें करती है, हर कंट्री हमारे ऊपर बोलना शुरू कर दिया है। इन बिगाड़तों की वजह से हमें सब बातें सुननी पड़ी, इन बिगाड़तों की वजह से हम इतने नीचे चले गए। आप बात करते अवाम बिगाड़त नहीं, ये लीडर बिगाड़त है। तू सबसे बड़ा बिगाड़त फिर तू है भाई, तू सबसे बड़ा लिख का बड़ा बिगाड़त है। तेरे में शौर नहीं है। 13 को पता तुझे चल जाएगा आवाम कितनी पढ़ी लिखी है। मैं तुझे बड़े दिल से कहता हूँ 17 तारीख को पीटीआई की जीत होगी भाई, लिख ले, लिख ले। ये शौर है, ये आवाम का शौर तुझे नजर आएगा। मैं तो 17 तारीख की रात को तुझे करूंगा व्लॉग। मैं तुझे पक्की बात बता रहा हूँ, पीटीआई की जीत होगी। व्लॉग भी हम शायद करें हमारे, क्योंकि पंजाब में 20 अब आवाम में शौर आया है, मुझे बोलने में मजबूर न किया करो। तो ले, आप तो बहुत जज्बाती हो जाते हैं। मुझे गुस्सा आया, जो ज्यादा बोलने वाला वो सच्चा नहीं हो सकता। बिल्कुल। बहुत दूसरी बात रही है, इमरान खान ज्यादा ही बोल रहा है, वो सच्चा है, दुनिया से बात है, और यही बंदा इंशाल्लाह पाकिस्तान को तरक्की दिला हम भी अपना रिएक्शन देते हैं। आपका रिएक्शन तो नहीं ना अकेले, नहीं, हमें भी सुनना चाहिए, हमें भी कोई बोलने के लिए। बस यही कहते हैं पाकिस्तान डूब गया,
पाकिस्तान तबाह हो गया है, पाकिस्तान पे कब्जा हो गया है, पाकिस्तान ने छूटना नहीं, पाकिस्तान के हाथ से कब्जा ले जानी है। और मेरा भाई आपको अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं है, वक्त कहाँ खड़ा आपका है? जिधर भी खड़ा है मेरा ईमान मेरे रब की जात पे है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बने इसलिए था, इससे कोई नहीं कब्जा सकता, भाई यकूब का तो कोई भी नहीं कब्जा सकता बात इसे। सुन ले, मुख्य कहना बात- पाकिस्तान को नहीं। एक बात, कुरान जीत में हमारे अल्लाह का फरमाने वाली शान है कि मैं कभी भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत नहीं हालत ना बदले। मतलब यार तो फिर इमरान क्या क्या कहता है, हर जितने भी तो उसके जलसे हुए वो क्या कहता है, वो भी तो यही कहता है उस वक्त तक कभी तब्दील नहीं बदल सकती जब तक बंदा खुद कोशिश नहीं करता। अवाम को जगाने के लिए इमरान खान भी यही बोलता है मेरा मैं भाई। तुझसे ज्यादा ऊंचा भी बोल सकता हूँ, तो बोल ले तू जितना मर्जी बोल, ज्यादा मैं इस तरह बोल रहा हूँ, इस तरह बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। आप बार बार यही कह रहे पाकिस्तान तो चला गया, मैं ये बात पाकिस्तान करता हूँ, खत्म हो इमरान रहा खान है। किधर गया है? उसको कैसे पाकिस्तान निकाला है सियासतदानों ने? किधर गया? किधर गया? वो किसने निकाला है? तो सियासतदानों ने बताया। नहीं तुझे पता किसने निकाला है? मैंने किसके कहने पे निकाला है? मुझे पता है। तुझे नहीं पता? मुझे तो पता नहीं है पता। वो गया क्या है, किधर गया, कैसे वो ठीक करेगा इस कौन? मुल्क को? अब दोबारा आकर वो ठीक करेगा। हम तो ये कहते हैं अच्छा एक मिनट, गया किधर है? तू किस तरह कह सकता है इमरान का दोबारा, अगर अल्लाह से जिंदगी अल्लाह ने बख्शे उसे तंदुरुस्ती रहे इलेक्शन कर, अच्छा। तू कैसे कह सकता है इमरान का नहीं आएगा? भाई 17 तेरे पास तारीख क्या को मुझे प्रूफ पता है? चलेगा। एक क्या मिनट, प्रूफ मैं है एक तेरे बार फिर पास? से सुनो। मैं तुझे कह रहा हूँ 17 तारीख को भी पीटीआई जीतेगी और अगला वजीर आजम भी पाकिस्तान का तरीके इंसाफ का ही मतलब होगा। तू नहीं मानता कि पाकिस्तान चाइना की कॉलोनी नहीं है? नहीं है, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि वो तू पाकिस्तान मानता रहे, मानता रहे, भाई, नहीं चाइना की ना कानूनी है ना कानूनी पाकिस्तान पर होल्ड बनेगी। है। मेरा तो होल्ड है, मानना है। हम करजई है, यकूब भाई का हम नहीं मानना करजई भाई। है चाइना के अमेरिका के, लेकिन हम ये नहीं हो सकता कि हमको कोई हमारे ऊपर एक कब्जा बात कर देंगे। फैक्ट्स दलील के साथ मैं ये नहीं मान सकता कि चाइना कोई गुजरात बात मुझे करने दे। बेशक कर्जा चाइना का है, कर्जा चाइना का है, कर्जा अमेरिका का, IMF का है, सऊदी अरब का है, जिसका भी है। अच्छा, वो हमें भिखारी हमारे सियासतदानों ने हमें बनाया है, ये हकीकत है, कोई कब्जा नहीं सकता पाकिस्तान को, ये भी एक हकीकत है। असल में बात ये है, और भाई मैं उसका जवाब देता हूँ। मैं- श्रीलंका क्या हालात है? वो किधर चला गया? वो तो बाहर चला गया। ओ यार तू श्रीलंका के साथ पाकिस्तान को ना मिला मेरा भाई। क्यों वो वो लग नहीं इधर था? खाने को पीने को कुछ नहीं मिलेगा तो चाइना कब्जा क्यों नहीं मिलेगा? कौन है इधर? सबको खाने पीने के लिए मिलता है। जाने दे 300 रुपए का पेट्रोल हो गया, वो भी बंदे डलवा रहे। कभी स्कूटर घर में खड़ा हुआ है, तुझे पता चलेगा। कभी कोई गाड़ी घर में खड़ी हुई है, कभी कोई बिजनेस बंद हुआ है, कोई एहतजाज करने के लिए निकला है। सब पेट्रोल, जितना पेट्रोल डीजल महंगा डलवा रहे हैं, घी 300 रुपए का महंगा फिर भी ले रहे हैं। असल में बात श्रीलंका की आवाम गरीब है, पाकिस्तान की आवाम गरीब नहीं, इतनी गरीब नहीं को कोई चीज खरीद नहीं सकती। असल में भाई यकूब के अंदर जो बड़े बाबे होते हैं, बड़े बाबे होते, बाबे कोई बाबे बूबे की बात नहीं है, ये मैं- हकीकत मैं बात तेरी है। बात सुनता रहा हूँ। इमरान खान मैं तेरी आएगा, बात सुनता रहा हूँ। पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान को कोई जेल लेवल कब्जाएगा बात नहीं, करता है, पाकिस्तान को तो कोई यार नहीं हमारा कब्जाएगा। भी हम भी बैठ जाए इधर। सुनते रहे ना। आप ही ना करते रहे। असल बात यह है, इसकी जो रूह है ना, वो पुराने बाबू वाली आ चुकी है। क्योंकि जब मुझे हुक्मरान का नाम याद, सॉरी इसलिए कि उसको बताया गया कि ये जो अंग्रेज़ हैं, ये जो दूसरे फॉरेन हैं, वो हम पर हमला करने आ रहे हैं। तो उसने पूछा कहाँ आए हैं? उसने कहा अभी अपने मुल्क से चल पड़े। उसने कहा अभी बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है, अभी कर लेते हैं उसका इंसान। फिर उसको बताया गया कि वो अपने मुल्क से निकल चुके हैं, हमारे जो साल है उसके करीब 12 समंदर तक आ गया। तो उसने कहा, उस लीडर ने कहा अभी बड़ी दूर है, अभी तो बहुत सफ़र है। फिर उसने पूछा आप कहाँ पहुँचे? उसने कहा हमारे साल पर आ गए। तो अभी तक मुल्क में तो एंट्री ना हुए, साल पर तक पहुँचे ना। फिर उसने जो जर्नैल थे, जो वजीर ने कहा खुदारा जागिए, हमारे मुल्क में हमला होने वाला था, अभी हुआ नहीं ना, होता नहीं है ना। हुआ नहीं ना अभी तक। तो उसने कहा कि जागिए, हुक्म दीजिए हमें, हम उसके लड़ रहे हैं, कोई इसके सदेबाब कीजिए। तो उसने कहा अभी तक हमला हुआ नहीं ना। फिर वो जब पहुंचा है, हमला हो गया, उसने कहा कहाँ हमला हुआ? उसने कहा फलां शहर पर। उसने कहा वो शहर हमसे बहुत अभी दूर है, अभी दारुल हुकूमत तक नहीं पहुंचे जो हमारा किला है। जब आएंगे तब देखेगा वो नशे में धुत रहा है, और वो यही समझता रहा कि हम तो हो ही नहीं सकता कि मैं तो हमारा तो किला फतह कर सके। तो उसका नतीजा क्या हुआ? वो किला भी फतह हुआ, जो मुगल हमारी जो सल्तनत थी वो भी लूटी, वो भी हम जलील हुए। और देख ले उसका नतीजा ये है कि उसके बाद कितने साल, 100 साल तक मैं तेरी बात को एग्री करता हूँ, मैं मानता हूँ तेरी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है, मेरा अल्लाह पे भरोसा है,
आपका भी है, ये नहीं भी आपका नहीं है, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि इंशाल्लाह 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 का मतलब है अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह दोबारा इमरान खान आएंगे। पहला रिजल्ट 17 तारीख को मिल जाएगा और दूसरा रिजल्ट अगस्त के लास्ट में मिल जाएगा और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान बनेंगे और अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान की तकदीर अल्लाह बदलेगा, इमरान खान के हाथों से ही बदलवाएगा। बस मेरा ये बदल सकता कि दूसरे को भी बदल सकता, दूसरा बेईमान है, दूसरों में ईमान नहीं है। आज तक देख लो 50 साल हो गए, जो वैसे तो 74 साल हो गए, लेकिन जरदारी नवाज शरीफ दो खानदानों को 50 साल की हुकूमत हो गई, उन्होंने कभी तब्दील बदलने की कोशिश नहीं की। इस बंदे ने अवाम में शऊर पैदा किया, ये आपको मानना पड़ेगा और अवाम का शऊर आपको 17 तारीख को नजर आएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर एक रुखसार भाई ने बहुत प्यारी मिसाल दी है और अच्छी मिसाल दी है, ये इस पर सोचे तो बहुत अच्छी मिसाल है। मैं ये नहीं कहता सोचना नहीं चाहिए, मैं भी मानता हूँ चाइना मैंने जिस तरह हमें इतना कर्जा दिया है, अमेरिका दिया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है, लेकिन ये नामुमकिन है कि इसको खत्म नहीं कर सकते, कर्जा नहीं उतार सकते, इकोनॉमी नहीं बढ़ा सकते, हालात मुल्क के अच्छे नहीं कर सकते, सब कुछ हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, ये नामुमकिन नहीं है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।